तो अभी अपन इस सर्किट में बेटा सारे एक साथ ले लेते हैं, जिसको एलसीआर सीरीज सर्किट बोलते हैं, और काफ़ी फेमस टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट का। तीनों की तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसमें आप सब कुछ निकालते हैं। अपन केवल करंट ही नहीं निकालेंगे, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या वीसी माइनस वीडी कितना है, वीए माइनस वीबी कितना है, सब निकालेंगे अपन इसमें। ठीक है, और किसी के लिए भी अपन केवीएल नहीं लगाएंगे, जो अपनी अपन ने अभी प्रैक्टिकल मेथड या इम्पीडेंस मेथड सीखा है, हमेशा उसी का यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपने सर्किट देखा तो आपको पता पड़ा कि तीनों लग रहे हैं इसमें, और तीनों ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रखा है वो आपको गिवन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आप उसमें वो ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस से, जैसे ड्रॉ करते हैं, आर ड्रॉ करा, एक्सी ड्रॉ किया, एक्सएल ड्रॉ किया, एक्सी एक्सएल ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल मान लेते हैं, तो इसलिए रिजल्टेंट ये वर्टिकल वाला ऊपर आ जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल। ओके, कितना आ गया, एक्सी माइनस एक्सएल आ गया है। और इसका जो एंगल है, मान लो रिजल्टेंट इधर आएगा, जिसको हम जेड बोलेंगे, फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आपके पास जेड भी आ गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, टेन फाइव की वैल्यू भी निकल के आ गई आपके पास, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो आप लिख सकते हैं कि अब इनमें पूरे सर्किट में करंट कितना चलेगा डायरेक्टली, बिना और कुछ कैलकुलेट करें डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, आई कितना आ जाएगा आपका, ई नॉट बाई जेड आ गया, ई नॉट बाई जेड। और आपकी जो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट था, बीच की इम्पीडेंस आप निकाल चुके हैं, बिटवीन ए एंड डी की इम्पीडेंस कहलाएगी बेटा ये। और ये फेज डिफरेंस भी इन दोनों पॉइंट का ही बोलूंगा मैं। ठीक है, तो करंट में फेज डिफरेंस कितना होगा, फाइव आ जाएगा उसके लिए। ये आई नॉट के लिए ई नॉट बाई जेड आ गई, तो आपकी फेज लिखिए, वोल्टेज की फेज कितनी है, ओमेगा टी, क्योंकि आपका कैपेसिटर की साइड आ रहा है रिजल्टेंट, ऊपर कैपेसिटर होता है ना एक सी, तो इसलिए आपकी करंट लीड करेगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, करंट कितनी आ गई आपकी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गई, ये फाइव आपने यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू उसको ऐसे भी लिख दें, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा आपका। तो ये करंट आ गया बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, करंट लिखने में तीनों लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा रेजिस्टेंस बनाइए। अब हम इंडिविजुअल के अक्रॉस भी सब कुछ निकाल सकते हैं बेटा। देखो, आई नॉट पूछता कि ऐसे सर्किट बना के बताओ आईआरएमएस करंट कितनी चल रही है, तो आईआरएमएस तो डायरेक्ट था आपका, कितना होगा आईआरएमएस, ये आई नॉट जब आ गया, ई नॉट बाई जेड, तो आईआरएमएस में क्या बचा। ठीक है ना, ये आईआरएमएस कितना हो जाएगा, ई आर एम एस अपॉन जेड हो जाएगा, खत्म। पीक वैल्यू बताइए, सर्किट में जो करंट चलेगी उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, निकली हुई है, ई नॉट बाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब अगर पूछता है इन तीनों के अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तब भी हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ठीक है ना, एट किसी भी इंस्टेंट पर आरएमएस वैल्यू बता सकते हैं, जब टी पीक वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, ये पीक वैल्यू उसके अक्रॉस हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। इसके अक्रॉस पीक वैल्यू पूछेगा कितनी हो जाएगी, आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगी, उसमें तो दिक्कत ही नहीं, आई नॉट निकाल चुके ना आप एक बार, एक बार आई नॉट निकाल लिया आपने। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, आई नॉट इंटू एक्सी। इसके अक्रॉस आरएमएस वैल्यू पूछता, वीबी माइनस वीडी की आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आई आर एम एस इंटू एक्सी, क्योंकि आई नॉट आई आर एम एस तो वैसे ही चलते हैं ना, ई बाई इम्पीडेंस। ठीक है, बट अगर आपसे, चलो इनकी लिख भी लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछता तो क्या लिखेंगे, वी आर इक्वल्स टू, अब क्योंकि करंट की और इसकी फेज रेजिस्टेंस में तो सेम रहती है, करंट की फेज कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी रेजिस्टेंस विल बी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। वी नॉट कितना आ गया, आई नॉट इंटू आर, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत तो आप मुझे बताइए इसमें। ठीक है, अगर आपसे इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ टी टाइम पर, तो क्या होगा, पीक वैल्यू वी नॉट, वी नॉट अलग होगी, ये आर की पीक वैल्यू, ये है इंडक्टर के अक्रॉस पीक वैल्यू। ठीक है, वी नॉट एल कर दिया इसलिए मैंने इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस कितनी, करंट की फेज ये है, आपको पता है इसमें करंट लैग लैग करती है, तो वोल्टेज लीड करेगा, तो प्लस पाई बाई टू आ जाएगा क्या इसमें, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू आ जाएगा।
मैं यहाँ पे आपको तीनों के अक्रॉस लिखना सब कुछ बता रहा हूँ, तो अगर ये केवल दो लगे होते लास्ट एग्जाम्पल में, फिर इंडिविजुअल के अक्रॉस पूछता, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं इसलिए वहाँ पे नहीं कराया, वहाँ पे सिर्फ मैंने करंट निकलवाई थी जब आर और एल लगाए थे या आर और सी लगाया था। यहाँ पे मैं सब कुछ निकलवा रहा हूँ क्योंकि आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है बी और डी के बीच में, तो इसके करंट कितनी चल रही है, इसमें से करंट ये पहले ही निकाल चुके हैं। तो करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट इंटू इम्पीडेंस। कैपेसिटर की इन दोनों पॉइंट के बीच इम्पीडेंस कितनी है, केवल एक्सी के बराबर है। तो इसलिए आपका जो बीसी आ जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो पीक वैल्यू वी नॉट, यहाँ पे ये भी लिख दें, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल। ठीक है, यहाँ पर वी नॉट सी कितनी आ जाएगी, वी नॉट सी, वी नॉट एल आया, वी नॉट सी आ गया, आई नॉट इंटू एक्स सी। आई नॉट तो सब में सेम रहेगा ना, क्योंकि करंट हर इंस्टेंट पर सेम है सब में। तो कितना आ गया, अब यहाँ पर आपको बताया करंट लीड करती है तो वोल्टेज लैग करेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 - पाई/2। इस तरीके से लिख देंगे आप इसमें। ठीक है, अब और वैल्यूज निकालते हैं अपन, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने तीनों के इंडिविजुअल के अक्रॉस भी निकाल लिया है इस तरीके से तीनों वैल्यूज। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम और भी निकालते हैं, जैसे ए और बी के बीच निकाल लेते हैं। ठीक है, सी और डी के बीच क्या होगा वो सब भी लिख लेते हैं एक बार। देखिए,